एक छोटे से गांव में बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था। वह बहुत पैसे कमाना चाहता था क्योंकि वह बहुत ही गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता था तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता था। कुछ साल परिश्रम करने के बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई और नौकरी लग जाने के कुछ ही दिनों के बाद एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो गई और कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। अब उसके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से कट रही थी और वह अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ही खुश था। मगर फिर भी उसे एक दुख हमेशा सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं है। अब उसने एक प्लान बनाया और वह अपने कमाई के कुछ हिस्से धीरे धीरे बचा कर रखने लगा क्योंकि उसे एक कार खरीदनी थी। और वह आखिरकार वह दिन आ ही गया कि उसका सपना पूरा हुआ और उसने अपने पैसों से अपना निजी एक कार खरीदा। अब कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था और उसके बीवी बच्चे भी बहुत खुश थे। वह कार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था और उससे वह अपने बीवी बच्चों के साथ शान से घूमता था। एक दिन रविवार का दिन था। उसकी ऑफिस से छुट्टी थी तो वह उस दिन कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। जिस समय वह कार को धो रहा था उसी समय उसका बेटा भी वहाँ पर उसके साथ में था और वह भी पानी से खेल रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज़ से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा था। बच्चे को कार पर खुरचते देखते हुए उस आदमी ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से आग बबूला होकर अपने बेटे को पीटने लगा। उसने अपने बेटे को इतनी जोर से पिटाई की कि बेटे के हाथ की अंगुली टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जा कर के देखूं कि कार में कितनी खरोंच लगी है। जब वह कार के पास पहुंचा और कार पर लगी खरोंच वाले जगह को देखा तो उसके बाद उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या फैसला लेने से पहले हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह काम किस नीयत से किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से सपोर्ट करिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए कहानी एक नए दौर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।